Hello friends, welcome to the channel of my notebook by प्रियंका कालरा। आज भी हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं इन आवर कंप्यूटर ग्राफिक्स लैब विच इज़ द क्रिएशन ऑफ दिस स्टार पैटर्न जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यूजिंग दी DDA लाइन जनरेशन एल्गोरिदम। स्टार क्रिएशन के लिए आप देख सकते हैं कि ये स्टार इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लाइन पैटर्न्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन आप देखिए जैसे यहाँ से यहाँ जा रही है, देन अगेन वी हैव अ ट्राइंगल लाइक स्ट्रक्चर, वन ट्राइंगल ऐसे है, फिर एक ट्राइंगल ऐसे है, तो हम एक स्टार क्रिएट कर सकते हैं और एनी फॉर्मेशन वी कैन क्रिएट थ्रू एनी लाइन जनरेशन एल्गोरिदम। तो आज हम DDA को यूज़ करके इस स्टार पैटर्न को क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके पहले आपको सिंपल DDA लाइन जनरेशन एल्गोरिदम आना चाहिए और सिंपली कि हम कैसे प्लॉट करते हैं किसी एक सिंगल लाइन को, उसके लिए आप ऊपर दिए गए लिंक से DDA लाइन जनरेशन एल्गोरिदम देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टार क्रिएशन पैटर्न। तो लेट्स मूव टू आवर IDE डेव C++। तो इसके लिए सिंपल हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। उन सेटिंग्स के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, ऊपर दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं कि डेव C++ को कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए कैसे सेटअप किया जाता है। So this is the final setting of dev C++. Now what we will do, we will copy this program जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं आपको समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है। जस्ट फर्स्ट वी विल कॉपी दिस प्रोग्राम एंड विल पेस्ट ऑन दिस IDE dev C++। ठीक है, राइट। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, फर्स्ट हम देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। मेन फंक्शन में आपको यहाँ इसको डेव C++ में रन करने के लिए इंट मेन में चेंज करना होगा। सो इंट मेन में हमने पहले क्या किया है, GD एक वेरिएबल लिया है जिसको डिटेक्ट से इनिशियलाइज किया है। देन GM इज इक्वल्स टू डिटेक्ट। ये हमारे ग्राफिक्स के कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो हमें ऑलरेडी लेने होते हैं, डिक्लेयर करने होते हैं। इन सब के इंट्रोडक्शन के लिए भी आप पहले दिए गए प्रोग्राम्स जो वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में ही। तो यहाँ पर हमने इनिट ग्राफ जो कि इनिशियलाइज ग्राफ करने के लिए एक फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट C लैंग्वेज का, वो हमने लिया है। एंड हेयर वी हैव गिवन द पाथ ऑफ आर टर्बो C3। जहाँ पे भी आपके सिस्टम में टर्बो C3 इंस्टॉल्ड है तो उसके BGI फोल्डर के लिए आपको यहाँ पर आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग पाथ देना होगा। देन हेयर वी हैव कॉल्ड द फंक्शन DDA लाइन और कुछ पैरामीटर्स दिए हैं। ठीक है, तो पैरामीटर्स यहाँ पे क्या है वो हम एक्चुअली में इस फंक्शन को देख करके समझ पाएंगे। सो लेट्स मूव टू दिस फंक्शन। यहाँ पे है void DDA अंडरस्कोर लाइन फंक्शन और यहाँ पे 4 पैरामीटर्स पास किए गए हैं, int x1, int y1, int x2 एंड int y2। सो व्हाट आर दीज फंक्शंस बेसिकली, पैरामीटर्स बेसिकली x1 एंड y1 विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, कि जहाँ से भी मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो उसका स्टार्टिंग पिक्सल क्या होगा, वो होगा x1 y1 एंड x2 y2 विल बी द एंडिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, जैसे अगर मुझे 100, 100 से एक लाइन करनी है तो x1 y1 विल बी द 100, 100। ठीक है, और x2 y2 विल बी द एंडिंग पॉइंट ऑफ दैट लाइन, कि वो जो लाइन है कौन से पिक्सल पे एंड हो रही है, तो x2 और y2 वो कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो सिंपली जैसे हम यहाँ पर नीचे मेन फंक्शन में ये कॉल कर रहे हैं 100, 100 एंड 300, 100। सो स्टार्टिंग के दो x1 y1 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड एंडिंग के दो विल बी द एंडिंग पॉइंट। 300 विल बी द x2 एंड 100 विल बी द y2। ठीक है, सो फिर हम कुछ वेरिएबल्स ले रहे हैं जो एक्चुअली में DDA की वर्किंग के लिए हमें रिक्वायर्ड हैं। जैसे हमें
स्लोप निकालना होता है dy/dx, तो हमने dx की वैल्यू ले ली x2 माइनस x1, dy की वैल्यू ले ली y2 माइनस y1। ये जो फ्लोट में हम इसको टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेशन पर्पज़। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये फ्लोट हटा करके देखेंगे तो प्लीज़ चेक कीजिए कि कहाँ डिफरेंस आ रहा है आपके आंसर्स में, राइट? तभी आपको नीड समझ में आएगी कि वाई वी आर टेकिंग हेयर फ्लोट टाइप कास्टिंग। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ DDA एल्गोरिदम। DDA हमने पहले समझा हुआ है एक वीडियो में, प्लीज़ रिक्वेस्ट है ऊपर दिए गए सजेस्टेड लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो m<1 में हमारा एक केस चलेगा कि हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द x वैल्यू एंड द y वैल्यू फॉर द जनरेशन ऑफ लाइन। एल्स पार्ट में m>=1 के लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे x और y कैलकुलेट होते हैं। देन फाइनली स्टार क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया है, सपोज़ अगर हम यहाँ पर DDA लाइन का एक ही फंक्शन कॉल करते हैं तो एक ही लाइन जनरेट होगी, ठीक है। बट इन स्टार पैटर्न हेयर वी कैन सी वी हैव दी 6 लाइन सेगमेंट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हेयर वी आर रिक्वायर्ड टू कॉल द DDA फंक्शन विथ 6 टाइम्स हमें उस DDA लाइन फंक्शन को कॉल करना होगा, और जो पैरामीटर्स हैं, जो उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पिक्सल्स पोजीशन है, वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट खुद से देने होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एंडिंग और स्टार्टिंग पिक्सल जो है वो खुद से दे करके लाइन को जनरेट करवा रहे हैं, एंड ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे स्टार पैटर्न मिल जाता है। नाउ यहाँ पर सोचने की चीज़ क्या है, देखिए जैसे फर्स्ट लाइन अगर हम यहाँ पर ये ले रहे हैं, ऊपर वाली जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, सपोज इसका ले लिया हमने 100। अब आपको यहाँ देखना है कि ये एंडिंग पॉइंट इसका क्या होगा। दिस यू हैव टू एज्यूम। स्टार पैटर्न में कुछ भी नहीं करना या किसी भी पैटर्न में कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको एज्यूम करना है कि पिक्सल की पोजीशन क्या हो सकती है। नाउ सी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर स्टार्टिंग का पॉइंट हमारा कुछ भी हो सकता है तो एंडिंग पॉइंट विल बी व्हाट, दिस इज सेम इन द y मैग्नीट्यूड के लिए ये सेम रहेगा, बट x पोजीशन इज गेटिंग इंक्रीज्ड। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन y1 एंड y2 विल बी सेम, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, x की पोजीशन भी बढ़ रही है और ऊपर से नीचे आ रहा है तो y की पोजीशन भी बढ़ रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर अगर इस ट्राइंगल को हम क्लोज करेंगे तो देखिए इस लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का एंडिंग पॉइंट था, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और नीचे आएंगे तो इसका एंडिंग पॉइंट विल बी द सेम, जो इस हमारे जो ये आपका लेफ़्ट टू राइट एंड हो रहा है लाइन सेगमेंट, इसका एंडिंग पॉइंट था, ठीक है। तो पैटर्न कोई भी हो, बस यू हैव टू एज्यूम व्हाट कैन बी द पिक्सल पोजीशन इन दिस, राइट। तो अब हम अपने IDE पे चलते हैं, एक बार इसको सेव करके देखते हैं और इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये क्या कहता है। या दिस इज़ नाउ सेव्ड। अब आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट ऑप्शन पर जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लिक ऑन कंपाइल, तो ये कंपाइल करेगा। मेक श्योर कि आपका जो पाथ है ये सेम रहे। वी हैव कंपाइल्ड दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो नाउ इट इज़ द टर्न टू रन दिस प्रोग्राम। रन करते हैं, देखिए स्टार पैटर्न इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है। तो इसको जितना भी चाहे हम बड़ा कर सकते हैं बाय वेरिंग आवर पिक्सल पोजीशंस। तो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन क्रिएट वन स्टार पैटर्न यूजिंग द DDA लाइन एल्गोरिदम। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं कुछ डिफरेंट पैटर्न्स भी लेके आऊँगी। सपोज़ हम लोग कोई हट क्रिएट करना चाह रहे हैं या कोई डेकागन क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो स्टे ट्यून विद माय वीडियोस। थैंक यू।